गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर का वीडियो आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। और ये वीडियो हमेशा बनते रहेगा। आप लोग इस वीडियो को देखकर अवश्य ही लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। पहला चैप्टर 10th क्लास का है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परिवर्तन। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विज्ञान क्या होता है। उसके बाद हम लोग चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग कि विज्ञान यानी साइंस। तो विज्ञान का मतलब होता है बी प्लस ज्ञान। यानी विज्ञान का मतलब होता है बी माने होता है विशेष, अज्ञान माने ज्ञान या जानकारी। यानी विशेष ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं डिफिनीशन में, विशेष ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं किसी भी क्षेत्र में विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। जैसे हम कंप्यूटर के क्षेत्र में भी अगर हम विशेष रूप से जानते हैं तभी हम लोग कहेंगे कि विज्ञान। यानी अगर हम गाड़ी चलाना भी अच्छी तरह से जानते हैं तो हम कहेंगे कि हम मतलब उससे भी विज्ञान कहा जाएगा। यानी किसी भी क्षेत्र में, यानी आप मोबाइल भी अच्छी तरह से चलाना जानते हैं, विशेष रूप से उसको चलाना जानते हैं, तो उसे भी विज्ञान कहलाता है, यानी कहा जाता है। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर आप अच्छे तरह से जानते हैं तो उसे विज्ञान कहा जाता है। यानी हम लिख सकते हैं किसी भी क्षेत्र में विज्ञान, यानी किसी भी क्षेत्र में विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। अब हम लोग चलेंगे कि ये तो विज्ञान हो गया। अब हम लोग साइंस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। विज्ञान को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन होता है? एक होता है आपका भौतिकी, एक होता है भौतिक, और दूसरा का होता है आपका बायोलॉजी माने क्या होता है? जीव विज्ञान। दूसरा होता है जीव विज्ञान, यानी इसको बायोलॉजी कहा जाता है। और भौतिक को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। यानी भौतिक को एक होता है आपका, देखिएगा इस डिफिनेशन को आप लोग देख लीजिएगा, देखिएगा ये भौतिक को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है रसायन, दूसरा होता है आपका भौतिकी यानी फिजिक्स, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। इसको कहा जाता है केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, तो फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो जीव विज्ञान जो होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि जीव विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधा और जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। अब इसे भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, और एक होता है बोटनी यानी कि आपका वनस्पति विज्ञान। तो इसे भी हमको पढ़ना है, लेकिन अभी इसे नहीं पढ़ना है। अभी हमको पढ़ना है आपको भौतिक विज्ञान, यानी भौतिकी के बारे में हमको पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि भौतिक के जो जनक है, आपके जो फादर ऑफ फिजिक्स के जो पिता है वो कौन है? तो न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन जो होता है फिजिक्स का जनक कौन है? आपसे पूछा जाएगा कि फिजिक्स के जनक कौन है, तो न्यूटन है। बाकी जब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इसके विज्ञान कौन है, इसके जनक कौन है और इसके जनक कौन है, हम लोग पढ़ेंगे जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसमें हम लोग फिजिक्स आज पढ़ने वाले हैं। तो आपको याद कर लीजिएगा कि फिजिक्स में हम लोग प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स क्या होता है? तो हम लोग फिजिक्स में हम लोग प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं।
जो भी हमारे प्राकृतिक में घटना होता है उसी के बारे में अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है। भौतिकी का जनक हम न्यूटन को कहते हैं, ठीक है। यानी भौतिकी में हम लोग निर्जीव चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, यानी हम लोग जो भी प्रकृति में घटना होता है उसी के बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं आज पहला चैप्टर है फिजिक्स का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश के बारे में आज आप लोग पढ़िएगा कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश किसको कहते हैं। सबसे पहले प्रकाश जो होता है, प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक होता है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। यानी कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश वह भौतिक कारक होता है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को आसानी से देखते हैं। और ये होना चाहिए कि अगर हम किसी वस्तु को, आपसे पूछा जाएगा कि किसी वस्तु को देखने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी कोई भी हम वस्तु देखना हो तो हमको क्या क्या होना जरूरी है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें आँख और प्रकाश का होना जरूरी है। यही किसी भी वस्तु को देख पाएंगे यदि हमारे पास आँख रहेगा और दूसरा रहेगा प्रकाश। अगर दोनों में एक नहीं रहेगा तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास आँख है, हम आँख से अंधे हैं, ठीक है। तो आँख से अंधे हैं तो आप, और प्रकाश मिल रहा है लेकिन आँख से अंधे हैं, तो फिर आपको कोई वस्तु नहीं दिखाई देगा। अगर आपके पास आँख है और प्रकाश नहीं है तो फिर भी आप उस वस्तु को नहीं देख पाइएगा। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए आपको आँख और प्रकाश का होना आवश्यक है, तभी ही आप किसी वस्तु को देख पाइएगा। तो देखिए हम लोग इसका प्रकाश के बारे में लिखते हैं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब आगे चलिएगा, तो हम ये प्रकाश हो गया, प्रकाश का डिफिनीशन हो गया। और किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीज़ों का आवश्यक होना चाहिए, आँख और प्रकाश, तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। आगे चलिएगा, तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार का, प्रकाश एक क्या होता है, ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। यानी प्रकाश को हम क्या कहते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा है तभी तो हम किसी वस्तु को देख लेते हैं। उसके बाद जो होता है, प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है। और प्रकाश जो होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण ही प्रकाश कहीं भी चल सकता है। यानी प्रकाश के लिए कोई भी माध्यम रहेगा तो उस माध्यम में चलता है। यानी प्रकाश को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। उसके बाद प्रकाश को, यानी प्रकाश जो होता है, प्रकाश कण के रूप में उसे फोटान कहते हैं। कण के रूप में क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। यानी आप देखिएगा प्रकाश को बढ़िया तरह से देखिएगा तो आपको थोड़ा सा उसमें आपको कण के रूप में दिखाई देता है। आप थोड़ा गहराई से देखिएगा, प्रकाश कहीं पे देखिएगा किसी छिद्र के माध्यम से, छिद्र में कहीं से प्रकाश निकलता होगा तो वहाँ कण के रूप में दिखाई देता है। यानी प्रकाश को कण के रूप में हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। आगे चलिएगा, प्रकाश को कण के रूप में क्या कहते हैं, उसे फोटान कहते हैं। और आगे देखिएगा, तो प्रकाश जो होता है सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश जो होता है इस तरह से सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश जो होता है एकदम सीधी रेखाओं में गमन करता है। यानी प्रकाश जो होता है, प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश जो होता है सीधी रेखाओं में क्या करता है, गमन करता है। और आगे देखिएगा प्रकाश कैसा गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है। और उसके बाद आप देखिएगा
तो प्रकाश की और सारा विशेषता है कि प्रकाश की जो चाल होता है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। माध्यम का क्या होता है, तो माध्यम मतलब होता है कि जहाँ पर प्रकाश चलता है, जिसमें प्रकाश चलता है वही माध्यम कहलाता है। जैसे माध्यम, हवा एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है, कांच एक माध्यम है, निर्वात एक माध्यम है, यानी जहाँ पर प्रकाश चलता है उसी को हम माध्यम कहते हैं। तो देखिएगा कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए हवा है, ये आपका क्या है, निर्वात है, ये निर्वात है, ये आपका कांच है, यानी कांच है। तो ये जितना भी माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि आप हवा है, ये कांच है, ये निर्वात है, तेल है, केरोसिन तेल है, ये जितना भी ये सब जिसमें प्रकाश चलता है उसमें क्या होता है, जिसमें भी प्रकाश चलता है वो सभी के सभी क्या होता है, तो माध्यम होता है। तो आप इस चीज़ को देखिएगा, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। यानी हवा में कुछ अलग प्रकाश की चाल होगा, निर्वात में कुछ अलग होगा, और यहाँ पर कांच में कुछ अलग होगा, और चीज़ लीजिएगा तो उसमें भी अलग होगा। यानी सेम कहीं नहीं होता है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। तो आपसे सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। इसलिए होता है कि निर्वात का मतलब होता है कि वैसा स्थान जहाँ पर कुछ भी नहीं हो, यानी कुछ भी नहीं होने का मतलब जहाँ पर वायुमंडल भी नहीं हो। तो जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो निर्वात कहते हैं, इसमें ही प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात मतलब उसको रोकने वाला कोई नहीं है, वहाँ पर कोई भी कण ओण नहीं है, यानी खाली एरिया है। खाली एरिया को निर्वात कहते हैं, इसीलिए प्रकाश की चाल उसमें क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निर्वात में अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, अलग अलग, या हम यहाँ लिख सकते हैं भिन्न माध्यमों में, यानी विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं सबसे अधिक लिखेंगे सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। यानी कितना होता है ये भी आप लिख लीजिएगा कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। और कितना होता है तो ये भी लिखिएगा कि प्रकाश की चाल जो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ये किलोमीटर में होता है, और मीटर प्रति सेकेंड में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी सबसे अधिक आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है, तो निर्वात में सबसे अधिक होता है। कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या आप बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब आगे देखिएगा, इसके बाद ये प्रकाश की सारा ये विशेषता है, इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। ठीक है, तो आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे देखिएगा, आगे देखे बाबू, अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रकाश का स्रोत। तो देखिएगा अगला टॉपिक है प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत क्या होता है, तो देखिएगा जिस स्रोत से, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या प्राप्त होता है उसे ही हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी प्रकाश का स्रोत जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, बल्ब से भी निकलता है, उसके अलावा बल्ब हो गया, तारा हो गया,
ये सारे लालटेन हो गया, इस सारे चीज़ों को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं, क्योंकि जिन वस्तुओं से यानी प्रकाश निकलता है उस वस्तु को हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो बल्ब हो जाएगा, आपका तारा हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, ये सारे चीज़ों को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो देखिएगा, प्रकाश का स्रोत का मतलब होता है सोर्स ऑफ लाइट। तो इसका डिफिनीशन होगा, जिस स्रोत यानी वस्तु, जिस स्रोत से प्रकाश प्राप्त होता है या निकलता है, प्राप्त होता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी जिस स्रोत से यानी वस्तु से प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे आप जैसे में देखिएगा तो आपका सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, और सारा हो सकता है, ईटीसी में हम लोग लिख सकते हैं। तो प्रकाश का स्रोत मतलब जिस स्रोत यानी वस्तु से प्रकाश प्राप्त होता है या निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। सूर्य हो जाएगा, आपका तारा हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, ये सारे चीज़ों को हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब आगे देखिएगा, प्रकाश के स्रोत को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो प्रकाश के स्रोत को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। तो प्रकाश के स्रोत को दो भागों में बांटते हैं। प्रकाश के स्रोत को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन? तो पहला देखिएगा, इसमें पहला होता है, एक होता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का स्रोत तो हम पढ़ लिए हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दिए, अब प्रकाश स्रोत तो दो भागों में बंट जाता है। एक होता है प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसा स्रोत जिसे प्राकृतिक ने बनाया है, यानी भगवान ने बनाया है। जैसे भगवान, हम तो सूर्य को नहीं बनाए हैं, भगवान बनाए हैं, तो सूर्य को प्राकृतिक स्रोत कहा जाता है। मतलब कि ऐसा स्रोत या ऐसा वस्तु जिसे मानव न बनाकर प्राकृतिक ने बनाया हो, वैसे स्रोत को हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, यानी सोर्स ऑफ नेचुरल कहा जाता है। यानी कि ऐसा स्रोत जिसे मानव न बनाकर प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, वैसे स्रोत को हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। तो आगे देखिएगा, आप लोग लिख भी सकते हैं कि ऐसा स्रोत जिसे मानव न बनाकर प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, वैसे स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे में आप क्या लिख सकते हैं? जैसे में सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, ठीक है, सूर्य, तारा, आकाशगंगा, ये सब चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, क्योंकि इन सारे चीज़ों को हम लोग नहीं बनाए हैं। कौन बनाया है? तो भगवान ने बनाया है। तो ऐसा स्रोत जो मानव के द्वारा न बनाकर प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, यानी भगवान के द्वारा बनाया गया हो, वैसे स्रोत को हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा नंबर, उसके बाद दूसरा आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। अगला है बाबू, देखिएगा, दूसरा है प्रकाश स्रोत का दूसरा भाग है आपका मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। तो मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसा स्रोत या वैसा स्रोत जिसे मानव द्वारा निर्मित हो, वैसा स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो, उसे हम लोग मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ऐसा स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया हो या मानव द्वारा निर्मित हो, वैसे स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। तो जैसे में मानव निर्मित स्रोत में आपका क्या हो जाएगा? तो आप लोग डिफिनीशन में हम जो बोले हैं आप लोग वहीं लिख लीजिएगा कि वैसा स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित हो, वैसे स्रोत को हम मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? तो जैसे में आपका बल्ब हो जाएगा, और बल्ब के अलावा और आपका क्या होगा? लालटेन होगा, लालटेन हो जाएगा, और आपका और एग्जाम्पल दे सकते हैं, ट्यूबलाइट हो जाएगा,
ट्यूब लाइट हो जाएगा, ETC। ये सारे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। तो अगला टॉपिक है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त किसे कहेंगे और अप्रदीप्त किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, प्रदीप्त, तो प्रदीप्त किसे कहते हैं, वैसा वस्तु जो प्रकाश क्या करता हो, वैसा वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश देता है या उत्सर्जन करता है, वैसे वस्तु को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तु यानी प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लिखिएगा कि वैसा वस्तु जो प्रकाश देता है या प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश देता है, वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश देता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश देता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो कौन कौन चीज़ होता है, तो आप हो सकता है सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा। उसके अलावा ये सारा चीज़ों को हम लोग ले सकते हैं किस में, तो आपका ETC, ये प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे कि वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश देता हो वैसे वस्तु को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरा होता है अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश नहीं देता है, वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश नहीं देता है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो कौन कौन चीज़ हमें प्रकाश नहीं देता है, क्या आप बताइए कि ये मार्कर जो है ये प्रकाश देता है, नहीं देता है, तो ये अप्रदीप्त हो जाएगा। किताब भी प्रकाश नहीं देता है, तो उसे भी हम लोग अप्रदीप्त कहेंगे। यानी जो चीज़ हमें प्रकाश नहीं देता है, पंखा भी प्रकाश नहीं देता है तो अप्रदीप्त कहलाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि लालटेन या टॉर्च जो होता है वो क्या होता है, तो टॉर्च तो हम कह सकते हैं कि प्रदीप्त होता है क्योंकि उससे प्रकाश निकलता है। ईंट क्या होता है, ईंट भी प्रकाश नहीं देता है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, अप्रदीप्त कहेंगे। आप डिफिनीशन के अनुसार आप लोग बता सकते हैं, कोई भी चीज़ आप लोग बता सकते हैं, डिफिनीशन पढ़कर आप बता सकते हैं। तो अप्रदीप्त का मतलब होता है कि वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश नहीं देता है, वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश नहीं देता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, किताब हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, ETC, बहुत सारा हो सकता है एग्जाम्पल में। तो अप्रदीप्त का डिफिनीशन होता है वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश नहीं देता है, वैसे वस्तु को अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में आप लोग एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोग इतना ही तक आज वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो का अवश्य ही जवाब दीजिएगा कि वीडियो कैसा बन रहा है, और ये अभी शुरुआत का वीडियो है, अभी आप लोग बहुत चीज़ इससे सीखेंगे। आगे हम लोग सारे वीडियो को बनाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी चीज़ है आपको, यहाँ तक कि यहाँ कंपटीशन का भी क्लास कल चलाया जाएगा। आप लोग अवश्य ही वीडियो को देखिएगा, आपके फ्यूचर में ये सारा वीडियो काम में आएगा, ठीक है। यहाँ तक कि हम कंपटीशन का भी क्लास चलाएंगे इस पर, तो आप लोग अवश्य ही देखिएगा। आप लोग कंपटीशन का क्लास देखिएगा तो अवश्य ही हमको उम्मीद है कि आगे चलकर आप कुछ बनिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।